बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल स्टडी फोरम। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन रिस्पेक्ट टू CSS प्रिपरेशन। द टॉपिक इज़ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। एज यू नो, वाटर दैट इज़ वेरी essential. It is very important. It is a primary need of every living thing living in the planet. For example, human beings, plant, other animals, they depend, their survival, their life depend on the water. पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, ना सिर्फ ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बल्कि मल्टीपल यूज़ वी नीड वाटर. नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज़ वाटर क्राइसिस. वाटर क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पानी बिल्कुल भी आपके पास अवेलेबल ना हो, या दूसरी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि पानी उस रीजन में मौजूद तो है लेकिन एक इलाके के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, उनकी सर्वाइवल नीड या फिर जो बेसिक नीड है उसको पूरा नहीं करें. और थर्ड इसमें कंडीशन हो सकती है लैक ऑफ फ्रेश वाटर. सो ये तीन कंडीशन हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि देयर इज़ वाटर क्राइसिस. अगर इन तीनों सिचुएशंस में से एक सिचुएशन भी प्रेजेंट है सो वी कैन कॉल इट दैट वाटर क्राइसिस. आप देख सकते हैं वाटर क्राइसिस व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर. अब हम आगे देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ वाटर क्राइसिस क्या हो सकते हैं, इनकी क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस दैट कैन happens. According to the United Nation agency that coordinate with United Nation countries on water and sanitation issues, वो एजेंसी ये कहती है water scarcity as a physical shortage of water supply, scarcity of water due to inadequate infrastructure or the scarcity of water due to the failure of government. देखिए इसमें वो कह रहे हैं कि causes क्या हो सकते हैं, एक रीज़न नहीं होता. There are different multiple reasons that give birth to the shortage of water. तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी वो क्या कहती है कि फिज़िकल शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी, उसकी रीज़न क्या है. एक तो ये है गवर्नमेंट का फेलियर है, यानी कि प्रॉपर आपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आपने यूटिलाइज नहीं किया, और गवर्नमेंट दैट इज़ फेल्ड इन प्रोवाइडिंग द मैसेज विद द एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज. अब आगे हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज फैक्ट दैट पाकिस्तान इज़ अमंग द वाटर वेस्टिंग कंट्रीज़. पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में जहाँ पे पानी अवेलेबल है बट वी आर वेस्टिंग इट. द ग्लोबल स्टडीज़ दे रैंक पाकिस्तान एट नंबर 4th. अनफॉर्चुनेटली वो एट 4th नंबर अमंग द मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग कंट्रीज़. एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है हम पाकिस्तान ह्यूजली रिलाइज ऑन इट्स कैनाल वाटर. अब देखें अनफॉर्चुनेटली रीज़न इसमें सबसे बड़ी क्या है कि पाकिस्तान में वी आर ब्लेस्ड विद द इंडस रिवर, देयर आर डिफरेंट ट्रिब्यूटरी रिवर्स एज वेल, बट हम प्रॉपर वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना, उनको स्टोर करना, हम वहाँ पे देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस केस. लाइक पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सारा डिपेंड कर रहा है कैनाल वाटर और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में एक प्रॉब्लम क्या आता है, वाटर वेस्टेज. बट एज कम्पेयर टू द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच वी हैव द ड्रिप इरिगेशन एंड द स्प्रिंकल इरिगेशन, तो मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन वी आर नॉट यूजिंग. तो नियरली 90% ऑफ द वाटर दैट इज़ कंज्यूम बाय एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. और उसके बाद अब मेन फोकस हम फोकस ही नहीं कर रहे ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. अच्छा, अब आगे डिपेंडेंस ऑन ओनली फ्यू, देन वी हैव द डैम्स, वी हैव कंस्ट्रक्टेड डैम्स, बट हमारी टोटल सप्लाई जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है टोटल. अब इशू जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि प्रॉब्लम तब आता है, वाटर स्कार्सिटी का इशू तब आता है जब आपके पास वाटर रिसोर्सेज यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन उसके कंपैरिजन में आपके पास वाटर सप्लाई बहुत कम है. तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारा प्रॉब्लम है. हम घरों के अंदर भी वी स्टिल डोंट गेट फ्राइटन टू वेस्ट वाटर वाइल वॉशिंग अवर गैरेज और इवन द गेट्स एवरी डे. तो हमें यहाँ पे ध्यान होगा, वी हैव टू वेस्ट, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर.
we have to save the water, because if we save the water, we will save the life of not only the human beings, animals, and the different living organisms that are dependent on the वाटर. तो अगर यहाँ पे मैं इस लेक्चर के एंड पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कोट करती चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दरिया के किनारे भी वज़ू करो तो पानी को वेस्ट मत करो, पानी को ज़ाया मत करो. बट अनफॉर्चुनेटली हम वी आर डूइंग वट, हम पानी को एक तो वेस्ट करें, दूसरा हमारा फोकस नहीं है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सो व्यूवर्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि और ज़्यादा मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ. सो स्टे ट्यून टू स्टडी फोरम. थैंक यू सो मच व्यूवर्स.